दक्षिणी दिल्ली का ये वही गुलमोहर पार्क इलाका है। गुलमोहर पार्क की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि RWA के मुताबिक पिछले 15 दिनों से इलाके में पानी की भारी किल्लत है। आलम यह है कि आलीशान घरों के बाहर पानी के टैंकर खड़े हैं और पाइपों के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। लोग सुबह से ही इस बात का इंतजार करते हैं कि कब उनके घर के बाहर टैंकर आएगा और उनकी प्यास बुझेगी। गुलमोहर पार्क सोसाइटी के भीतर मौजूद है, जहां दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। मेरे पीछे आप ये टैंकर देख सकते हैं, यहां से पाइप लगाया हुआ है और ये पाइप आ रहा है। यहां जो घर में टैंक्स बने हुए हैं उनको फुल किया जा रहा है और ये हालात पूरे गुलमोहर पार्क में इसी तरह से हैं। जगह जगह यहाँ पर टैंकर दौड़ते हुए नजर आएंगे। इससे पहले हमने हौज खास इलाके की तस्वीर दिखाई जहां पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। अब आपके सवाल, अभी जहन में सवाल आएगा कि आखिर पानी टैंकर से क्यों आ रहा है, तो बता दें कि पानी जो इन इलाकों में है वो दूषित पानी आने की शिकायतें लगातार यहाँ पर बन रही हैं। आपको पहले देखिए, ये जल बोर्ड के एक कर्मचारी हैं, इनसे समझते हैं कि आज इन्होंने कितने टैंकर सप्लाई किए। अपना नाम बताइए और कितने टैंकर आज आप गुलमोहर में कम से कम सप्लाई कर चुके हैं? हम गुलमोहर पार्क RWA से हैं। अभी हम 3 टैंकर सप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, 3 टैंकर हम पानी दे चुके हैं घरों में, फ्लोर के हिसाब से दे रहे हैं। 1,000 2,000 लीटर सबको मिलना चाहिए पानी। संकट सिर्फ पानी की कमी का नहीं है, बल्कि जो पानी आ रहा है वो सीधे सीधे बीमारी को न्योता दे रहा है। नलों से आ रहा पानी इतना दूषित है कि वो पीने लायक तो छोड़िए, नहाने और कपड़े धोने के काम भी नहीं आ सकता। इसी गंदे पानी के इस्तेमाल की वजह से इलाके के कई घरों में लोग डायरिया और पेट की बीमारियों की चपेट में आकर बिस्तर पर पड़ गए हैं। जनता परेशान है, RWA बेबस है और लोग अपनी ही जेब ढीली कर 3500 प्रति टैंकर की दर से पानी खरीदने को मजबूर है। सच क्वालिटी के ऊपर जो थोड़ा सा कंप्रोमाइज हुआ है पिछले करीब 10-12 दिन पहले। हाँ। उसके अलावा पानी का फ्लो तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन कंटेमिनेशन, सस्पेंडेड पार्टिकल्स और मडी वाटर, ये यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी करीब 12 दिन पहले। 2-3 लोकलाइज स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए थे हमने, उनको भी रिमूव किया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर इन्होंने सोर्स पॉइंट है वहाँ से इन्होंने कंटेमिनेशन जोन जो होते हैं वो आइडेंटिफाई किए, उसको रेक्टिफाई किया, फिर भी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद 3 जगह पे और एडिशनल पाइपलाइंस के जो कंटेमिनेशन पॉइंट्स हैं उनको मिले। अब एग्जैक्टली फाइनल रिपोर्ट जो है वो तो DGB वाले ही बनाएंगे। 13 दिन से गटर का जैसे काले रंग का सीवर का पानी होता है वैसे आ रहा है। पिछले हफ्ते MLA साहब आए थे, उन्होंने अश्योर किया था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, टैंकर्स आएंगे, पर हमको तो नहीं मिला। हमारा ऊपर है टैंकर, तो मोटराइज टैंकर चाहिए। 3 दिन पहले 3,000 रुपये दे के हमने प्राइवेट मंगवाया था, आज वही 6,000 मांग रहा है। ऑब्वियसली उनको पता है, तो वो पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको तो बहुत परेशानी है। हमारा पिछले 6 दिन से पेट दर्द कर रहा है। हमारी रिपोर्ट्स बहुत ख़राब आई हैं ब्लड की, टाइफाइड और नहीं निकला हेपेटाइटिस, बट फिर भी ख़राब आ रही हैं और बहुत तकलीफ में है। एक तरफ दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है, तो दूसरी तरफ इस संकट पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। दिल्ली के जल मंत्री परवेश वर्मा ने राजधानी में गहराए जल संकट को स्वीकार तो किया है, लेकिन इसके लिए पुरानी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। जल मंत्री ने 2 टूक कहा कि दिल्ली में पानी की कमी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये पानी की समस्या कोई 1 साल की समस्या नहीं है। पहले की सरकारों ने इस दिशा में सही से और दूरदर्शिता के साथ काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज दिल्ली को ये दिन देखना पड़ रहा है। हैदरपुर में जो CLC DSB जो हमारी कैनाल से पानी मिलता है, उसमें CLC कैनाल की पूरी लाइनिंग है, वो कैनाल एकदम नई है। उसमें जो वाटर लॉस है वो केवल 5%। जो DSB कैनाल है वो लाइन सारी पुरानी है, सारी टूटी हुई है, उसमें वाटर लॉस 40 से 45%। उस लाइन को चेंज कराने के लिए IT रुड़की को हमने 3 महीना पहले काम दिया था। इसी महीने की 15 तारीख को उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाएगी। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि पीछे से हमको पाइप से ही पानी लेके आना है, ओपन कैनाल से नहीं लेके आना। तो जैसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आएगी हमारे उसके टेंडर हो जाएंगे। जहां पर 43,000 आती थी, 40,000 आती थी, 45,000 आती थी,
जो 2 महीने अभी हमारे बीत गए हैं, 27,000 कंप्लेंट आई। तो पानी धीरे धीरे ये कंप्लेंट भी कम हो रही है, धीरे धीरे हमारी पानी की सप्लाई भी ठीक हो रही है। अब आप देखिए कि अगर दिल्ली में पीछे 10-15 साल से काम ही नहीं हुआ, दिल्ली की लाइनें चेंज ही नहीं हुई, आज जब हम उन लाइनों को चेंज कर रहे हैं, 30-30 साल पुरानी लाइनों को, तो पानी की सप्लाई भी इफेक्ट होती है। पीछे डिफेंस कॉलोनी गुलमोहर मार्ग के वीडियो आए थे कि वहां पे पानी गंदा आ रहा है। मैंने बात किया, 24 घंटे में हमारे अधिकारियों ने रात के 11-12 बजे तक काम करके उसको ठीक किया। जब दिल्ली के सबसे पॉश इलाके गुलमोहर पार्क में लोग 3000 से 6000 में पानी का टैंकर खरीदने को मजबूर हैं, तो अंदाजा लगाइए कि दिल्ली की तंग बस्तियों और झुग्गियों का क्या हाल होगा। सवाल ये है कि पुरानी सरकारों पर ठीकरा फोड़कर क्या मौजूदा व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? आखिर कब तक दिल्ली की जनता को साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए भी तरसना पड़ेगा? न्यूज़ 18 दिल्ली NCR के लिए गुलमोहर पार्क से जावेद मंसूरी की रिपोर्ट।